बच्चे को कुछ पूछना है क्या? आगे बता दे। अभी तक अपन ने इंसर्ट मेन्यू में पिक्चर ऑप्शन तक पढ़ लिया था। पिक्चर में थोड़ी सी फॉर्मेटिंग बची हुई थी, तो हम यहाँ से कोई पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम पिक्चर लेते हैं हमारे सामने फॉर्मेट टैब आ जाता है। अब इस फॉर्मेट से आप क्या कर सकते हो, पिक्चर की फॉर्मेटिंग। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अभी तक अपन ने पढ़ लिया, सभी को आ गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर पिछली क्लास में हम बता रहे थे ब्रिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड और सिलेक्शन पे। इसका हमने थोड़ा सा बता दिया था, एक बार और देख लेते हैं। जैसे कि आपके पास 2 पिक्चर है या 3 पिक्चर है या ज़्यादा पिक्चर या फिर आपके पास शेप है, तो आप क्या करोगे, आप चाहते हो जैसे आप पहले कोई सी पिक्चर लेते हो वो पीछे आती है और जो पिक्चर आप बाद में लेते हो वो ऊपर आती है। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो इस पिक्चर को आप पीछे भेजना चाहते हो और जो पीछे पिक्चर है उसको ऊपर लाना चाहते हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्मेट टैब में ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड यदि आपकी ऊपर वाली पिक्चर सेलेक्ट है तो और इसे हम पीछे भेजना चाहते हैं तो सेंड बैकवर्ड करेंगे। यदि आपने क्लिक करके रखा है पीछे वाली पिक्चर पर और आप इसको ऊपर लेकर आने चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, हम ब्रिंग फॉरवर्ड। ठीक है, ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये वाली पिक्चर ऊपर आ जाएगी और ये जो पीछे है वो आगे थी वो पीछे चल जाएगी। ठीक है, अब आप क्या करना चाहते हो, जैसे इस पिक्चर को पीछे भेजना चाहते हो, सिलेक्शन का ध्यान रखना। अगर आपने पिक्चर ये सिलेक्ट करी है मतलब पीछे वाली पिक्चर सिलेक्ट करी है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको करना है ब्रिंग फॉरवर्ड, मतलब पीछे से वाली सिलेक्ट है और आपको उसको ऊपर लेकर आना है तो क्या करना है, ब्रिंग फॉरवर्ड। और यदि ऊपर वाली सिलेक्ट है और उसको पीछे भेजना है तो क्या करना है, सेंड बैकवर्ड। इसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, या फिर ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट भी है पिक्चर भी है तो आप उसमें ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जरूरी नहीं पिक्चर ही हो, आपके पास कोई शेप होता है, अपन आगे पढ़ेंगे इंसर्ट में शेप है, 2 शेप है, 3 शेप है या फिर पिक्चर है, उनको ऊपर नीचे करना है तो आप इस तरह से इस वाले ऑप्शन के यूज से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला है सिलेक्शन पेन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कितनी पिक्चर है कितने शेप है पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, जैसे अभी तो अपने पास 2 है, अगर 2 से ज़्यादा है तो आप यहाँ से उसकी पूरी लिस्ट देख सकते हैं, भले ही वो अलग अलग पेजेस पर हो, अलग अलग हेडिंग में हो, अलग अलग जगहों पर हो। जैसे कि अभी हमारी पिक्चर 2 सिलेक्ट है, इसका नाम पिक्चर 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने ये सेकंड नंबर पर लिए। और पिक्चर 1 सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट हो गई और जब हम पिक्चर 2 पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा यदि आपके पास कोई यहाँ से शेप है, जैसे कि हम यहाँ पर कोई शेप ले लेते हैं, ठीक है, शेप है तो आपके सामने ये इस तरह से शेप भी दिखाई देगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये जो पिक्चर है ये रहे यहाँ पर लेकिन अपन इसको हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर साइड में एक ये जो साइन दिख रहा है, आंख जैसा साइन दिख रहा है, इस पर जाकर आप क्लिक करेंगे। जैसे हमें पिक्चर 2 हाइड करना है तो हम यहाँ से पिक्चर 2 के सामने ये जो साइन बना है इस पर जाकर क्लिक कर देंगे तो पिक्चर 2 यहाँ पर आपको नहीं दिख रही है। अब आपको वापस लेकर आना है तो क्या करोगे, उसी पर जाकर क्लिक कर दो तो दिखने लगेगी। इसी तरह से शो ऑल और शो हाइड ऑप्शन है, शो हाइड ऑल कर देंगे तो क्या होगा, सभी हाइड हो जाएंगे, ये इसके कैनवास के अंदर आ रहा है इसलिए ये वाला हाइड नहीं हुआ, बाकी जो पिक्चर्स हैं देखिए हमारी दोनों पिक्चर हाइड हो गई। ठीक है, अब हमें शो ऑल करना है तो क्या करेंगे, शो ऑल, सभी पिक्चर शो होने लगेंगी। ठीक है, सिलेक्शन पेन में आप ये देख सकते हो कि आपके पास कितनी पिक्चर्स कितने शेप है और इसके अलावा आप उनको हाइड करना चाहते हैं शो करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है फॉर्मेट में अलाइन का, तो ये ऑप्शन रहता है अलाइनमेंट के लिए, जैसे अभी अपन ने पोजीशन वाला ऑप्शन पढ़ा था इसी तरह से ये ऑप्शन है अलाइनमेंट के लिए। हम यहाँ से ये वाला शेप जो है इसको डिलीट कर देते हैं, हमारे पास 2 पिक्चर्स हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं। इतना आ गया समझ में अभी आपको सिलेक्शन पेन तक, इतने में कुछ डाउट हो? अब इसके बाद अगला है अलाइनमेंट पर क्लिक करेंगे, अलाइन लेफ्ट अलाइन सेंटर अलाइन राइट, क्लिक करेंगे तो क्या हो रहा है, पिक्चर राइट में चली गई।
और यहाँ पर अलाइन सेंटर करेंगे तो क्या होगा, पिक्चर सेंटर में आ जाएगी। और यहाँ से अलाइन लेफ्ट करेंगे तो क्या होगा, पिक्चर लेफ्ट में चली जाएगी। इस तरह से आप यहाँ से करना चाहते हैं तो करके आप देख लेना। मिडिल कर देंगे तो क्या होगा, मिडिल यानी कि पूरा जो पेज है उसके बीच में आ जाएगी पिक्चर, ठीक है। जो पिक्चर सिलेक्ट करिए आप उस पर ये अप्लाई होगा। तो आप ये सभी ऑप्शन करके देख लेना। इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है ग्रुप का। अभी ये ऑप्शन हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी जो पिक्चर है एक ही पिक्चर सिलेक्ट है। ग्रुप का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा चीज़ें जिसमें होती हैं उसे अपन ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पर यदि आपको दो पिक्चर का ग्रुप बनाना है, जैसे कि हम यहाँ पर ये वाली जो पिक्चर है इसको लिया, इसके ऊपर हम इस पिक्चर को लगा देते हैं, इसको हम छोटी कर लेते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं ये पिक्चर ऐसी रहे कि ये इसके ऊपर ही रहे, तो हमने इन दोनों इस पिक्चर को इसके ऊपर कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। जब तक आप दो या दो से ज़्यादा पिक्चर सिलेक्ट नहीं करेंगे ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा, ठीक है। तो हम दोनों पिक्चर को कैसे सिलेक्ट करेंगे, कोई भी एक से ज़्यादा चीज़ सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल की का यूज करते हैं। तो हम यहाँ से दबाएंगे कंट्रोल, या फिर आप शिफ्ट की का भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर कंट्रोल का करेंगे। कंट्रोल की को दबाएंगे और ये देखिए दोनों सिलेक्ट हुए। यदि आप कंट्रोल को छोड़कर कहीं बाहर क्लिक कर दोगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो हम कंट्रोल की से दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, ये भी सिलेक्ट है ये भी सिलेक्ट। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ से इसको छोटा करेंगे बड़ा करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको ग्रुप बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन हाईलाइट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे ग्रुप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से देखिए एक ये साइड में ये जो ऑप्शन आ रहा था वो हट गया। अब क्या हो गया, ये दोनों पिक्चर एक ही हो गई हैं। यदि आप अब एक में कुछ भी फॉर्मेटिंग करेंगे, यहाँ से हम कोई स्टाइल से इसमें कोई फॉर्मेटिंग करते हैं तो देखिए दोनों में हो रही है। यदि आप और कुछ भी करेक्शन करेंगे, जैसे कि हम आउटलाइन का कलर चेंज कर रहे हैं, दोनों में होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से इस तरह से ग्रुप बन रहे हैं। आप कुछ भी करोगे, जैसे कि छोटा करोगे बड़ा करोगे कुछ भी करोगे, दोनों में अप्लाई होगी वो चीज़, ठीक है। आ गया समझ में इतना। अब इसके बाद यदि आपको जरूरी नहीं है दो पिक्चर ही हो, यदि आपके पास दो शेप है, आपने यहाँ से एक पिक्चर एक शेप है या फिर और कुछ है, तो आप इस तरह से उनको ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हो। या फिर दो से ज़्यादा पिक्चर भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है दो ही हो, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ग्रुप का मतलब क्या रहता है, दो से ज़्यादा कितना भी, ठीक है। अब इसके बाद हमें इसको ग्रुप से हटाना है। यहाँ पर एक ऑप्शन और बढ़ गया है फॉर्मेट का, ये इसलिए बढ़ गया क्योंकि हमने यहाँ पर एक जो है ग्रुप बना दिया है पिक्चर्स का। तो आप यहाँ से ये जो ऑप्शन आया ये किसके लिए आया, एक पीछे एक बॉक्स टाइप का बन गया है उसके लिए आया ये एक और जो फॉर्मेट ऑप्शन है ना, ये यहाँ से हम अभी पिक्चर वाले फॉर्मेट ऑप्शन में ही जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको अनग्रुप करना है, यानी इन्हें ग्रुप से हटाना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जाओगे और यहाँ से नीचे वाला ऑप्शन आ रहा है अनग्रुप, इस पर जाकर क्लिक कर देंगे। अब ये दोनों पिक्चर अलग अलग हुए लेकिन सिलेक्ट अभी दोनों ही है। अगर आप कोई भी फॉर्मेटिंग इसमें करते हैं अभी दोनों में होगी, क्यों, क्योंकि दोनों ही पिक्चर सिलेक्ट हैं। हमें इनको हटाना है ग्रुप से। अभी तो क्या करेंगे, बाहर क्लिक कर देंगे। अब हम किसी एक पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। आ गया समझ में, कर लोगे, ठीक है। इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है रोटेशन का। रोटेट वैसे तो अपन यहाँ पर ये जो ऊपर ऑप्शन दिया गया है इससे कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा बहुत रोटेट करना है। अगर आपको 90 डिग्री 180 डिग्री पर करना है अपने अकॉर्डिंग, तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर रोटेट ऑप्शन पर जाएंगे, रोटेट 90, रोटेट लेफ्ट 90, रोटेट राइट 90, ठीक है। फ्लिप वर्टिकल फ्लिप हॉरिजॉन्टल यहाँ से आप कर सकते हैं, जैसे कि हमने इसको इस तरह से कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको कंट्रोल सी से कॉपी करके यहीं के यहीं कंट्रोल भी कर देते हैं। दो पिक्चर हो गई हमारे सामने, ठीक है। ये अब हम इसको यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से कर देंगे हम फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से लग रही है, ये जस्ट इसके सामने है। इस तरह से आप कर सकते हैं। फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजॉन्टल से क्या कर सकते हैं आप, जैसे इससे तो हम 90 डिग्री पर घुमा सकते हैं, जैसे कि ये वाली पिक्चर है, इसको आपको 90 डिग्री पर रोटेट करना है। कहाँ रोटेट करना है, राइट में या लेफ्ट में, ठीक है। इस तरह से हो जाएगी। फ्लिप वर्टिकल से क्या होगा कि वो नीचे थी, नीचे की पिक्चर ऊपर चले जाएगी, ऊपर की नीचे हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। और फ्लिप हॉरिजॉन्टल से क्या होगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, जैसे कि ये अभी इस साइड थी ये इस साइड हो जाएगी। आ गया समझ में। तो आप इस तरह से कर सकते हैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल।
वापस नॉर्मल करनी है तो फिर से आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल पर क्लिक कर दीजिए, फिर से नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, और या तो आप कंट्रोल जेड कर सकते हैं। आ गया समझ में? कोई डाउट है? अब इसके बाद अगला ऑप्शन है क्रॉप का। क्रॉप, अगर आपको क्रॉप का मतलब सभी को पता है, किसी पिक्चर की कटिंग करनी है तो आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। पहले हम इन पिक्चर्स को रीसेट कर देते हैं, एक पिक्चर यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इस पिक्चर को हम क्रॉप करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा एरिया रिमूव करना है, हटाना है, तो वैसे अपन यहाँ से करते हैं तो क्या होता है, पिक्चर छोटी होती है, बड़ी होती है। क्रॉप का मतलब क्या होता है, हमें पिक्चर को काटना है, तो हम यहाँ से क्रॉप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यदि आप डायरेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ये इस तरह से क्रॉप का ऑप्शन हो जाएगा। यदि आप साइड में यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि क्रॉप, जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन क्या है, क्रॉप। आप उधर ध्यान मत दीजिए, आप इधर ध्यान मत, यहाँ से सबसे पहला ऑप्शन है क्या है, क्रॉप। इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से ये यहाँ पर साइड में ये आ जाएंगे। अब अपन को क्या करना है, इसको क्रॉप करना है यहाँ से इतनी, तो हम क्या करेंगे, साइड में ये जो बना हुआ है यहाँ पर जाकर खिसका देंगे। ठीक है, इतनी क्रॉप करनी है आपको, और खिसका सकते हैं, ये जो बने हुए है ना, आपको ये लाइनिंग दिख रही, और यहाँ से हमें इतनी क्रॉप करनी है। सिलेक्ट कर दिया हमने, इतनी जगह अभी एक्स्ट्रा दिख रही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जाकर क्रॉप पर क्लिक कर देंगे, हो गई क्रॉप। ठीक है, ठीक है। तो अब अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, नॉर्मली यदि आपको क्रॉप करनी है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे क्रॉप, और आपको जगह सिलेक्ट करनी पड़ेगी। यदि आप कोई एरिया क्रॉप कर चुके हो, उसको वापस नॉर्मल करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको इस तरह से खिसका देंगे। ठीक है, और अगर आपको फिर अब इतना ही क्रॉप करना है तो क्या करेंगे, क्रॉप पर क्लिक कर देंगे, क्रॉप हो गया। अब इसके बाद यहाँ से क्रॉप टू शेप, आप किसी शेप में क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट करिए, जो भी शेप में आपको सिलेक्ट क्रॉप करना है। जैसे कि हमने इसको सिलेक्ट कर दिया, तो ये इस तरह से क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, और अब नॉर्मल करनी है तो आप कंट्रोल जेड कर दीजिए, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए आ गया ये ऑप्शन। आप यहाँ से इसको खिसका सकते हैं, आप कितना एरिया यहाँ से क्रॉप करना चाहते हैं। जैसे कि हमें इतना एरिया क्रॉप करना है, तो ये बीच में जो माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे यहाँ से, तो आप खिसका सकते हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एरिया कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने शेप में लिया तो वो शेप उतना ही रहेगा, बस आप यहाँ से पिक्चर खिसका सकते हैं, कौन सा एरिया आप पिक्चर में रखना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ से जाकर हम क्रॉप पर क्लिक कर देंगे तो वो एरिया क्रॉप हो जाएगा। नहीं करना चाहते, कंट्रोल जेड कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ से ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से अपन इसको रेक्टेंगल कर देते हैं, तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको कुछ पॉइंट पता है कि हमें इतने पॉइंट में क्रॉप करना है, जैसे कि 3.4, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ गया 3.4 इतना है। अब 3.4 में आपको कितना आपको रखना है पिक्चर को, इतनी पिक्चर आएगी। ठीक है, अब यहाँ से आप ये सिलेक्ट कर सकते हो कि किस एरिया को आपको रखना है, वो एरिया सिलेक्ट करो आप, और यहाँ से जाकर क्रॉप। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से क्या कर सकते हैं, नॉर्मली क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप टू शेप पर जाएंगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि आप किसी शेप के अंदर इसको क्रॉप कर सकते हो, कि जैसे कि हमें इस शेप में या कोई से भी शेप में पिक्चर को लेना है, उस शेप में चली जाएगी और वो क्रॉप हो जाएगी, पूरी नहीं जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ से एस्पेक्ट रेशो, आपको कुछ रेशो में यानी कुछ पॉइंट आपको पता है कि हमें इतने पॉइंट इतने में ही पिक्चर को रखनी है, तो आप क्या कर सकते हो, इस पर क्लिक करो, पॉइंट आ जाएगा उसका रेशो, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, आपको उतना एरिया सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा आप रखना चाहते हो, और यहाँ पर जाकर क्रॉप पर क्लिक कर दो, तो ये इस तरह से हो जाएगी। हम इसको कंट्रोल जेड से नॉर्मल कर लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल हो गई। अब इसके बाद इसमें अगला एरिया है फिल।
फिल पर आप क्लिक करेंगे तो नॉर्मल जो पिक्चर है उसके ही अकॉर्डिंग नॉर्मल छोटी या बड़ी आ जाएगी, वो अपने अकॉर्डिंग ले लेता है। अगर आपको करनी है तो कर सकते हो, फिर से आप क्रॉप पर क्लिक करो और फिट पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपने सिलेक्ट करी थी वहां से जाकर आप फिट पर क्लिक कर दोगे तो वो जो पिक्चर है वो क्रॉप हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मली अपन इस वाले क्रॉप ऑप्शन का यूज करते हैं। यहाँ से क्रॉप पर क्लिक करो, जितनी पिक्चर आपको क्रॉप करनी है क्रॉप करो और यहाँ से क्रॉप पर जाकर क्लिक कर दो। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉप हो जाएगा। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है, इसमें आपको जो पिक्चर है पिक्चर की हाइट और विड्थ कम और ज़्यादा करनी है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वैसे तो नॉर्मली आप यहाँ से ही कम ज़्यादा कर सकते हो। देखो यहाँ पर परसेंटेज कम ज़्यादा हो रहा है, जैसे ही अपन यहाँ से जैसे कि हमने इसको खींचकर चौड़ी कर दी, यहाँ पर देखिए परसेंटेज बढ़ गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, थोड़ी थोड़ी पिक्चर का साइज कम या ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से पिक्चर की हाइट और विड्थ बढ़ा सकते हो और कम कर सकते हो। अपन यहाँ से पॉइंट लिख देंगे कितने पॉइंट पर आपको बढ़ाना है कम करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। आ गया समझ में? ठीक है, तो इस तरह से अपन पिक्चर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप सब करके देख लेना, वैसे तो आ गई होगी आपको, फिर भी आप करके देख लेना। ठीक है, अब इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है इंसर्ट पिक्चर का, ऑनलाइन पिक्चर का। ठीक है, यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, पिक्चर ऑप्शन से नॉर्मल जो अपने कंप्यूटर के अंदर सेव है पिक्चर वो ले सकते हैं, और ऑनलाइन पिक्चर से आप इंटरनेट के द्वारा ऑनलाइन पिक्चर ले सकते हैं। ठीक है, आप जैसे ऑनलाइन पिक्चर पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएगा बीइंग इमेज सर्च। यहाँ पर हम पिक्चर डाल देंगे, जो भी आपको पिक्चर चाहिए आप यहाँ पर लिख दोगे वो नाम और सर्च पर क्लिक कर देंगे। और नीचे आ रहा है वन ड्राइव पर्सनल, ये रहती है जैसे अपनी ईमेल आईडी रहती है मोबाइल में, इसी तरह से इसमें वन ड्राइव एक आईडी रहती है। अगर आपके पास वो आईडी है और उस पर आपकी कुछ पिक्चर्स हैं तो आप यहाँ से लेकर आ सकते हो, लेकिन अपने पास नहीं है इसलिए अपन क्या करेंगे, ऑनलाइन लेकर आएंगे। क्या लेकर आना है आपको ऑनलाइन, जैसे कि आपको यहाँ पर कोई पिक्चर की ज़रूरत पड़ी जो आपके सिस्टम में नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से इंटरनेट पर जाना पड़ेगा, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर आप इसमें लेकर आ सकते हैं। लेकिन MS वर्ड 2013 में ये ऑनलाइन पिक्चर का यहीं पर ऑप्शन दे दिया, तो यहीं के यहीं आप डाउनलोड करके लेकर आ सकते हो। जैसे कि आप कंप्यूटर के नोट्स बना रहे हो और आपको कंप्यूटर की इमेज चाहिए, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कंप्यूटर और एंटर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ये कंप्यूटर की इमेजेस आ जाएंगी। ठीक है, अब आपको जो भी इमेज लेनी है, जैसे कि हमें ये वाली इमेज लेनी है और इसके अलावा एक दो इमेज और लेनी है, तो हम इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर इमेज का साइज कम होगा तो वो आ जाएंगी, अगर ज़्यादा इमेज का साइज होता है तो वो नहीं आती है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, जितनी भी हम इमेज सर्च करेंगे, अरे यहाँ पर देखिए इंसर्ट 4 लिखा हुआ है, मतलब 4 इमेजेस आप यहाँ पर ले सकते हो। ले ली आपने, सिलेक्ट कर ली, और भी करना है तो आप और कर सकते हो। ठीक है, और हम यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर डाउनलोड होने लगेंगी इमेजेस। ठीक है, ये देखिए जितनी इमेजेस थी यहाँ पर हो गई है डाउनलोड। अब जैसे ही आप MS वर्ड के अंदर पिक्चर को इंसर्ट करते हो, ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो, ठीक है, अब आपने बस लाने का तरीका अलग है। यदि आप यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर लेते हो तो बस आपको इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, सर्च करके लेकर आना पड़ता है। और अगर आप नॉर्मल पिक्चर लेकर आते हो तो आपको अपने कंप्यूटर से लेकर आना पड़ता है। लेकिन अगर आपने पिक्चर ले ली है तो अब उसको फर्क नहीं पड़ता आपने ऑनलाइन ली है या ऑफलाइन ली है। अब आप इसको यहाँ से मूव नहीं कर सकते, क्यों, पहले आपको यहाँ से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब आप इसको मूव कर सकते हो पिक्चर को। ठीक है, अब जैसे ही हम नॉर्मल पिक्चर की फॉर्मेटिंग कर रहे थे इसी तरह से आप यहाँ से इस पिक्चर की भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक कर देंगे इस पर, ये देखिए ये दूसरी पिक्चर और ये हमारी तीसरी पिक्चर, 4 ली थी हमने, एक और देखते हैं, ये है नीचे। ठीक है, इन सभी को हमें इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट या फिर स्क्वायर जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो आपको करना पड़ेगा। अब आपको जो भी, वैसे नॉर्मली अगर आपको एक से ज़्यादा पिक्चर की ज़रूरत है तो आप एक से ज़्यादा ले सकते हैं, नहीं तो आप एक ही पिक्चर ले सकते हैं। ठीक है, हम इनको छोटी कर लेते हैं। आ गया समझ में, ऑनलाइन पिक्चर ले लोगे। बीइंग क्या है, जैसे कि गूगल है इसी तरह से बीइंग भी एक सर्च इंजन है। ठीक है, तो उससे भी अपन सर्च कर सकते हैं, गूगल की तरह ही है बीइंग भी। इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है, ऑनलाइन पिक्चर कर लोगे शेप्स का। यहाँ से आप कोई शेप ड्रॉ कर सकते हैं।
यहाँ पर हम शेप्स ऑप्शन पर जाएंगे, साइड में नीचे एक ड्रॉप डाउन एरो बना है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, इसमें आपको अलग अलग टाइप के शेप्स मिल जाएंगे। रिसेंटली यूज्ड शेप, जो कुछ टाइम पहले अपन ने यूज़ किए होंगे, लाइन शेप, रेक्टेंगल शेप, ठीक है, बेसिक शेप। यहाँ से अलग अलग टाइप के आपको शेप्स मिल जाएंगे, जैसे इक्वेशन वाले शेप्स चाहिए, या फिर आपको किसी कोई डायरेक्शन बताना है तो आप यहाँ से डायरेक्शन वाले शेप्स ले सकते हैं। अभी हम यहाँ पर शेप ले रहे हैं तो ये इस तरह से कुछ आ रहा है कैनवास, वैसे ये नहीं आता, आप नीचे लेंगे। ठीक है, यहाँ से अपन इस तरह से प्लस का साइन आ जाता है, जहाँ भी आपको शेप ड्रॉ करना है आप इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब अपन ने पिक्चर ली थी, इसी तरह से ये शेप हो गया। अब इस शेप को साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, आप छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप कोई शेप लेते हैं, जैसे अपन ने पहले पिक्सल ली थी, इसी तरह से यहाँ पर अपन शेप लेते हैं तो क्या हो जाता है, फॉर्मेट वाला एक ऑप्शन आ जाता है ड्राइंग टूल्स में। यहाँ से आप करके देखना सभी ऑप्शंस। ठीक है, लगभग पिक्चर की तरह ही है ऑप्शन, बस अब यहाँ पर क्या चेंजेस हो गए, पहले अपन पिक्चर में कर रहे थे, अब अपन शेप्स में करेंगे। ठीक है, शेप्स की कहाँ जरूरत पड़ती है, अब जैसे आपको कोई डायरेक्शन बताना है, या फिर आपको कुछ चौक और बॉक्स चाहिए, या फिर आपको इस तरह से कुछ स्माइली वगैरह चाहिए कहीं पर, तो आप इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं फॉर्मेट में कुछ ऑप्शंस आपको नहीं आएंगे, बाकी आप करके देखना और हम आगे कल बता देंगे। ठीक है, फिर भी आप करके देखना ताकि अपन को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें करने में। ठीक है, और कुछ पूछना है इसमें? ठीक है, अलग अलग टाइप के शेप्स हैं, अब अलग अलग जगहों पर यूज़ होती है। अब ये कहाँ यूज़ होते हैं, अब वो तो अपन जब वर्क करते हैं तब जैसे जैसे अपन को समझ में आता जाता है कि यहाँ पर यदि अपन शेप लेंगे तो अपना जो डॉक्यूमेंट है वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेगा, तो उस जगह पर आप शेप्स का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कुछ पूछना है अभी इसमें?